हेलो नमस्कार। आज की जो क्लास है इसमें हम राजस्थान की जो जनगणना है या जनसंख्या है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे टू द पॉइंट बात करते हैं। राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है वो 6,85,00,000 है 2011 की जनगणना के अनुसार, या इसको कह सकते हैं 68.5 मिलियन। और भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा है? 8वां स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। तो 6.85 करोड़ या 68.5 मिलियन कह सकते हैं, या भारत में 8वां स्थान है भारत का ना। नेक्स्ट है राजस्थान की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? 5.67%, मतलब 5.67% है भारत की जनसंख्या का राजस्थान की जनसंख्या। अब देखो सर्वाधिक जो जनसंख्या वाले जो ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं? सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले, तो देखो जयपुर, जोधपुर। देखो जयपुर जोधपुर दोनों महानगर हो गए पहले तो ना, फिर तीसरा है अलवर और चौथा है नागौर। तो देखो ये क्रम बहुत मायने रखता है, जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। देखो जयपुर जोधपुर तो याद रह जाएगा, लेकिन तीसरा चौथा किसका ना? तीसरा है अलवर का और चौथा है नागौर का। तो ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले हैं, जयपुर जोधपुर अलवर नागौर, जयपुर जोधपुर अलवर नागौर, जयपुर जोधपुर अलवर नागौर, ये याद रखेंगे, जयपुर जोधपुर अलवर नागौर। न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले, न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले कौन कौन से हैं? जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी। देखो यहाँ पे भी देखो जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी। देखो जैसे जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, नागौर है ना। तो जज्जो, अन्नो, जज्जो, अन्नो। और जैसे इसके ट्रिक क्या हो जाएगी? जैसलमेर, प्रतापगढ़, सी, बूंदी, है ना। ऐसे लिखते हैं जयप्र सी बूंदी, जयपुर सी बूंदी, जयप्र सी बूंदी, जयप्र सी बूंदी। ट्रिक हो गई। जैसलमेर, प्रतापगढ़, देखो जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी। न्यूनतम जनसंख्या वाले जयप्र, सी, सिरोही और बूंदी, जयप्र, सी, बूंदी। ये इसकी ट्रिक हो जाएगी ना। नेक्स्ट है ग्रामीण व शहरी जनसंख्या की बात करें तो देखो राजस्थान ग्रामीण व शहरी जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 75.1, मतलब 3/4 जो है ना लोग, 4 में से 3 आदमी है ना गाँव में निवास करते हैं। शहरी जनसंख्या की, नगरीय जनसंख्या कितनी है? 24.9%। तो ग्रामीण जनसंख्या 75.1%, नगरीय जनसंख्या 24.1%। तो देखो ऐसे कह सकते हैं 3/4 तो है ना गांव में रहती है, एक चौथाई जो है ना 25%, लगभग 25% शहरों में रहते हैं। देखो कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक जो प्रतिशत के हिसाब से ना, कुल जनसंख्या में ग्रामीण जो जनसंख्या ना प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहती है? डूंगरपुर में। और कुल जनसंख्या के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम जो जनसंख्या है ना, कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सबसे ज़्यादा डूंगरपुर में, कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कोटा में। मतलब सबसे ज़्यादा डूंगरपुर में लोग गांव में रहते हैं प्रतिशत के हिसाब से, है ना। और सबसे कम गांव में कहाँ? नगरों में। सबसे ज़्यादा शहरों में नगरीय जनसंख्या किसकी है प्रतिशत के हिसाब से? तो वो है कोटा की। मतलब कोटा में ज़्यादा, ऐसे कह सकते हैं कि डूंगरपुर में तो अधिकांश जो व्यक्ति है गाँव में रहते हैं प्रतिशत के हिसाब से, और कोटा में अधिकांश जो व्यक्ति हैं वो शहरों में रहते हैं जनसंख्या के हिसाब से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वृद्धि दर। वृद्धि दर, तो देखो राजस्थान की जो वृद्धि दर है वो 21.3% है। 2001 में जो परसेंट 1991 से 1 में कितनी थी? 28.41, उसमें घटी है। देखो 21.3%, कितनी है? 21.3%। देखो काफ़ी याद करने वाली चीज़ है, 21.3%। राजस्थान की ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर, ग्रामीण जो जनसंख्या है ना उसमें 10 साल में कितनी वृद्धि हुई है? तो 29% की वृद्धि हुई है। देखो बहुत बड़ा अमाउंट है ये। राजस्थान की ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर, मतलब गाँव में ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी है, गाँव में 29% बढ़ी है, ओवरऑल 21.3% बढ़ी है। और नगरीय दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 19%। शहरों में 19% पॉपुलेशन बढ़ी है,
गाँव में 29% बढ़ी है और ओवरऑल कितनी 21.3% बढ़ी है। देखो सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला सबसे ज़्यादा कहाँ पे बढ़ी है जनसंख्या? बाड़मेर में बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 32.50%। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है श्री गंगानगर। गंगानगर में केवल 10% बढ़ी है। बाड़मेर में कितनी बढ़ी है? 32.50% बढ़ी है। नेक्स्ट है घनत्व। राजस्थान का कुल जनसंख्या जो घनत्व है ना 200 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? 200 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। घनत्व में राजस्थान का स्थान कौन सा है? 18वां स्थान है। 18वां स्थान है। सर्वाधिक जो घनत्व है वो बिहार का है। सर्वाधिक घनत्व वाले जिले, सर्वाधिक घनत्व वाले जिले तो देखो सबसे ज़्यादा घनत्व देखो जयपुर और भरतपुर, इनमें 500 से ऊपर है। जयपुर में 1 वर्ग किलोमीटर में 595 व्यक्ति रहते हैं, जबकि भरतपुर में 503 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो यहाँ पे भी क्या बोलते हैं घनत्व ज़्यादा है, यहाँ पे भी ज़्यादा है। तो 500 से ज़्यादा 2 है, 595 जयपुर, 503 भरतपुर। उसके बाद में दौसा है 476 और 438 पे अलवर। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, तीसरा और चौथा भी याद रखना है। देखो एक एक फैक्ट याद करना है। देखो जयपुर कितना है? 595। उसके बाद में है भरतपुर 503, दौसा 486, दौसा है 476 और अलवर कितना है? 438। तो ऐसे याद रखना। दोबारा से देखते हैं एक बार। जयपुर 595, भरतपुर 503, दौसा 476 और अलवर 438, ऐसे याद रखना है। तो सर्वाधिक घनत्व वाले जिला कौन कौन से हो गए? जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। जयपुर, भरतपुर, देखो 2 के तो पुर लग रहा है, और दौसा, अलवर, है ना। न्यूनतम घनत्व वाले जिले, देखो न्यूनतम घनत्व वाले जिले हैं जैसलमेर। देखो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सबसे 17 व्यक्ति, 100 से भी कम ही है, 17 ही हो गए, मतलब तो 100 से क्या 50 से भी कम ही है। उसके बाद में बीकानेर में 78, बीकानेर में कितने हैं? 78। और उसके बाद में है 92। तो देखो 100 से कम वाले ज़िले कौन कौन से होंगे? एक तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। जैसलमेर 17, बीकानेर 78 और बाड़मेर 92 और चूरू में 147, चूरू में 147। तो देखो याद करने की कोशिश करते हैं। जैसलमेर 17, बाड़मेर 78, बीकानेर 78, बाड़मेर 92। देखो जैसलमेर 17, बीकानेर 78, बाड़मेर 92 और चूरू 147। जैसलमेर 17, बीकानेर 78, बाड़मेर 92, चूरू 147। तो 100 से कम कौन कौन से हैं? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। ध्यान रखना इस बात का ना। लिंगानुपात जो है ना उसमें जो वृद्धि हुई है, देखो इस बार 2001 में केवल 921 था, अब 928 हो गया। तो राजस्थान का लिंगानुपात 928, राजस्थान का लिंगानुपात 928, 928। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले ज़िले, सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कहाँ पे है? तो देखो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है डूंगरपुर 994, उससे कम राजसमंद 990, 990, पाली 987 और प्रतापगढ़ 983। देखो ऐसे याद करेंगे, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़। देखो सबसे ज़्यादा डूंगरपुर में 994, उसके बाद में राजसमंद 990, पाली 987 और प्रतापगढ़ 983। ऐसे याद रखेंगे ना। डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़। न्यूनतम नीचे के सारे हैं, देखो सारे नीचे के हैं दक्षिणी राजस्थान के, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़। नेक्स्ट है न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात आ गए। अब है न्यूनतम है
धौलपुर 846, जैसलमेर 852। देखो 846 धौलपुर, 852 जैसलमेर, 861 करौली, 880 भरतपुर। देखो 846 धौलपुर, 852 जैसलमेर, 861 करौली, 880 बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे ना भरतपुर। तो देखो याद कैसे करेंगे, जैसलमेर देखो ये इधर का है, बाकी उधर के ही है। बाकी देखो मत्स्य संघ वाले हैं सारे, जैसलमेर को छोड़कर। धौलपुर, करौली, भरतपुर, ये जैसलमेर केवल इधर का है। शहरी जो लिंगानुपात है कितना है, 914 है। ओवर को ऑल कितना है, 928 है। अभी देखो अभी आपको बताया था 928 है ना। शहरी लिंगानुपात है कितना, 914 है। सर्वाधिक कहाँ है, टोंक में। कहाँ है, टोंक में, 985 टोंक में। ग्रामीण जो लिंगानुपात है ना, 983। सर्वाधिक लिंगानुपात टोंक में 985। ग्रामीण जो लिंगानुपात है 933। देखो 900 शहरों में कम है, 914 है। गांव में कितना है, 933 है। गांव में सेक्स रेशो ज़्यादा है। अब देखो शहरों में भी सबसे ज़्यादा कहाँ का है, टोंक का है, 985। और गांव में सबसे ज़्यादा कहाँ का है, पाली का है, 1003। देखो कितना बढ़िया है यहाँ पे, 1003। इसके बाद में देखो शिशु लिंगानुपात है ना, 1 से 6 वर्ग की अपन बात करें तो वो कितना है, 888 है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है बांसवाड़ा का। कहाँ का, 934। बांसवाड़ा का 934 है सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात। सबसे कम कहाँ का है, झुंझुनू का है, 837। झुंझुनू का क्या है, न्यूनतम लिंगानुपात है, 837। नेक्स्ट है अपन बात करते हैं साक्षरता की। राजस्थान की साक्षरता कितनी है, 61.1%। 2001 में 60.4 थी, अब कितनी है, 61.1%। देखो ज़्यादा नहीं है अभी भी। राजस्थान की साक्षरता 61.1%। साक्षरता में राजस्थान जो है ना, भारत में स्थान देखो 29 राज्य हैं, उसमें 26वां स्थान है ना। पुरुष साक्षरता कितनी है, 79.2। पुरुष साक्षरता कितनी है राजस्थान की, 79.2%। महिला साक्षरता कितनी है, 52.1%। कितनी शर्म की बात है, ये तो लगभग 80, ये 30% का 52.1%। ग्रामीण पुरुष साक्षरता 76.2 ग्रामीण पुरुष साक्षरता। ग्रामीण महिला साक्षरता 45.8। देखो शहरी पुरुष साक्षरता कितनी है, 87.9, मतलब 88%, लगभग 88% पढ़े हुए हैं। शहरी महिला साक्षरता 70.9% जो शहरी महिलाएं हैं वो पढ़ी लिखी हैं। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है, कोटा। न्यूनतम साक्षरता जालोर। देखो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ, झुंझुनू की। सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा। ओवरऑल तभी तो कोटा आ गया, झुंझुनू महिलाओं में पिछड़ गया। सर्वाधिक न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहाँ की है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता तो प्रतापगढ़ के तो आदमी भी नहीं पढ़ते। न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर। न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ की है, जालोर। महिलाएं लगभग, हाँ। तो ये हो गया जनसंख्या। अब इसके क्वेश्चन वगैरह अपन अभी देखते हैं ना। नमस्कार, आज की जो क्लास है इसमें जनगणना 2011 राजस्थान के बारे में अपन चर्चा करेंगे। जो क्लास है इसमें अपन क्या चर्चा करेंगे, 2011 की जो जनगणना है उसके बारे में यहाँ पे अपन चर्चा करेंगे। तो देखो थोड़ा सा बड़ा करते हैं फॉन्ट साइज। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है जनगणना 2011 कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था। मतलब 2011 की जो जनगणना है वो कौन सा सर्वेक्षण था। तो इसका सही जवाब है 15वां। जनगणना 2011 है वो कौन सा सर्वेक्षण था, 15वां सर्वेक्षण था। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। देखो भारत में जनसंख्या संविधान की 7वीं अनुसूची में सूचीबद्ध संघ सूची का विषय है। तो भारत में देखो जनसंख्या है संविधान की 7वीं अनुसूची में सूचीबद्ध
संघ सूची का विषय है, मतलब 7वीं अनुसूची में है और ये संघ सूची का विषय है। जनगणना का जो कार्य है हर 10 वर्ष में किया जाता है और गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग के द्वारा जनगणना का कार्य कराया जाता है, जिसका प्रमुख जो जनगणना विभाग है इसका जो प्रमुख होता है ना, उसको महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कहते हैं। जो जनगणना जो विभाग है इसका प्रमुख कौन होता है? महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त। नेक्स्ट बात करते हैं वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है। तो देखो वर्तमान समय की बात करें तो श्री मृत्युंजय कुमार नारायण जो वर्तमान में जनगणना आयुक्त हैं। भारत में प्रथम जो जनगणना है, जब मैं बात कर रहा हूँ फरवरी 2025 की, तो उस समय भारत के जो जनगणना जो आयुक्त हैं श्री मृत्युंजय कुमार नारायण हैं। और भारत में प्रथम जो जनगणना है 1872 में लॉर्ड मियो के समय हुई थी, जबकि भारत में जो व्यवस्थित रूप से प्रथम जो जनगणना है व्यवस्थित रूप से वो 1881 में हुई लॉर्ड रिपन के समय। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया। देखो नेक्स्ट देखते हैं 2011 की जनगणना क्रम अनुसार तो कौन सी है? 15वीं है। 2011 की जो जनगणना है वो क्रम के अनुसार तो 15वीं है और स्वतंत्रता के बाद में कौन सी है? 7वीं जनगणना है। और 15वीं जो जनगणना का जो नारा है वो क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 15वीं जो जनगणना है इसका नारा क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में कुल जनसंख्या का कितना भाग निवास करता है? मतलब टोटल जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है ना, देखते हैं राजस्थान में भारत की कुल जनसंख्या का कितना भाग निवास करता है। मतलब राजस्थान में है ना भारत की जो कुल जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत निवास करता है? तो इसका सही जवाब है 5.67%। तो राजस्थान में भारत की कुल जनसंख्या का 5.67% जो पॉपुलेशन है वो राजस्थान में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के आंकड़ों के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी है? तो 2011 के जो आंकड़े हैं ना इसके अनुसार राजस्थान राज्य की जनसंख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब है 6.86 करोड़, मतलब 6,86,00,000 इतनी जनसंख्या है राजस्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। देखो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। मतलब सर्वाधिक जनसंख्या में कौन सा स्थान है राजस्थान का? तो इसका सही जवाब है 8वां सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, राजस्थान की कुल जनगणना है जनसंख्या है 6,85,48,437। दो बार बोलेंगे 6,85,48,437। ये राजस्थान की कुल जनसंख्या है। तो राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? 6,85,48,437। यह राजस्थान जनसंख्या है विश्व की जनसंख्या का 1% है। मतलब राजस्थान में जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का तो 1% है, जबकि भारत की जो जनसंख्या है उसका कितना है? 5.66% है। नेक्स्ट चलते हैं। मूल जनगणना 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 8वां स्थान, मूल जनगणना 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। तो भारत में देखो पहला दूसरा तीसरा किसका है? देखो राजस्थान का तो हो गया 8वां। राजस्थान का कौन सा स्थान है? 8वां। तो देखो पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है बिहार, चौथा है पश्चिम बंगाल, पांचवा है आंध्र प्रदेश, छठा है मध्य प्रदेश, सातवां है तमिलनाडु और 8वां है राजस्थान। तो देखो एक एक वर्ड अपन लेके इसकी कुछ ट्रिक बनाते हैं। महा, उत्तर महा, कुछ ऐसे बनाते हैं ट्रिक है ना। यहाँ से देखो महा, भी, देखो उत्तर प्रदेश, देखो यूपी, एमपी, एमपी नहीं, यहाँ से ट्रिक बनाते हैं यूपी, एमएच महाराष्ट्र,
BH बिहार, WB, उसके बाद में AP और MP, फिर TN, फिर RJ, ये है UP, MH, BH, WB, AP, MP, TN, RJ, 8वां स्थान है ना। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान की जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है। तो राजस्थान की जो जनसंख्या है ना उसमें महिलाओं का प्रतिशत कितना है, 48.14% महिलाएं हैं राजस्थान में। अब देखो यहाँ पे देखते हैं राजस्थान में कुल पुरुष कितने हैं। कुल पुरुष हैं 3.55 करोड़, मतलब 51.86% पुरुष हैं, जबकि 3.29 करोड़ महिलाएं हैं, जो 48.14% है। तो देखो सीधी सी बात है, 3.55 करोड़ तो युवक हैं, पुरुष हैं। परसेंटेज में बात करें तो 51.86% पुरुष है, महिलाएं कितनी है 3.29 करोड़, मतलब 3.29 करोड़ महिलाएं हैं, जिसमें परसेंटेज की बात करें तो 48.14% है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वालों जिलों का सही घटता क्रम है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, घटता क्रम बताना है। देखो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है ना, जयपुर हो गया, उसके बाद में है जोधपुर, फिर उसके बाद में आता है अलवर, जयपुर, जोधपुर, अलवर, फिर नागौर। देखो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है जयपुर की, उसके बाद में है जोधपुर की, उसके बाद में है अलवर की, और उसके बाद में नागौर की। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिले कौन कौन से हैं। देखो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिले कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहले बात करें जयपुर की, जयपुर की है 66.26 लाख। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या जयपुर में ही है, सर्वाधिक महिला जनसंख्या भी जयपुर में ही है। अब देखो पहला हो गया जयपुर, दूसरा है जोधपुर। सर्वाधिक जनसंख्या दूसरा जोधपुर है ना, लेकिन महिला तो जोधपुर में ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे पुरुषों में अलवर ज़्यादा है। सेकंड नंबर पे पुरुष जनसंख्या में सेकंड नंबर की बात करें तो यहाँ पे अलवर आता है। तीसरे में अलवर आता है 36.74 लाख के साथ, वैसे कुल जनसंख्या में, और पुरुष जनसंख्या में जोधपुर आता है, और महिला जनसंख्या में अलवर आता है तीसरे पे। महिला जनसंख्या में तो ऑर्डर फॉलो हो रहा है, लेकिन पुरुष जनसंख्या में दूसरे तीसरे में देखो, चौथे पे देखो नागौर है, सर्वाधिक पुरुष नागौर में है चौथे नंबर पे, और महिलाएं भी चौथे नंबर पे हैं। तो यहाँ पे केवल सीक्वेंस थोड़ा सा उल्टा हो गया। देखो यहाँ पे लिखा है कि अत्यधिक जनसंख्या वाले 5 जिलों में राज्य की लगभग 30% जनसंख्या निवास करती है। जो 5 जिले हैं ना, इन्हीं में 30% जो लोग रहते हैं। नेक्स्ट है जयपुर में राज्य की कुल जनसंख्या का 9.67%। देखो जयपुर में अकेले में 9.67%, जयपुर में राज्य की जनसंख्या का 9.67%। जैसलमेर में कुल जनसंख्या 1% से भी कम, मतलब 0.98% लोग निवास करते हैं। तो जयपुर में राजस्थान की कुल जनसंख्या का 9.67%, जबकि जैसलमेर में कुल जनसंख्या का 1% से भी कम, मतलब 0.98% लोग जैसलमेर में निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम है। न्यूनतम जनसंख्या वाले बढ़ता क्रम बताना है। तो देखो सबसे जो न्यूनतम जनसंख्या है ना जैसलमेर, फिर उसके बाद में प्रतापगढ़, फिर सिरोही। तो ये सही क्रम हो गया, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही। तो ये बढ़ता क्रम है, सबसे न्यूनतम जनसंख्या जैसलमेर, उसके बाद प्रतापगढ़, उसके बाद में सिरोही। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है, तो देखो इसका यही ऑप्शन हो जाएगा जैसलमेर, उसके बाद में प्रतापगढ़, सिरोही। अब देखो राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले 4 जिले कौन कौन से हैं। देखो 4 जिले कौन कौन से हैं। देखो सबसे न्यूनतम जनसंख्या है जैसलमेर, उसके बाद में है प्रतापगढ़, उसके बाद में सिरोही, और उसके बाद में बूंदी। जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी। अब पुरुष जनसंख्या न्यूनतम देखो जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी, सेम वही ऑर्डर है। महिला जनसंख्या की बात करें जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी, सेम वही ऑर्डर है। केवल सर्वाधिक में था अलवर की जगह जोधपुर, जोधपुर की जगह अलवर। देखो
राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो संभाग है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जयपुर संभाग। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा? जयपुर संभाग। और सबसे छोटा संभाग कौन सा है? कोटा। सबसे छोटा संभाग कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जयपुर, सबसे छोटा कोटा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 2011 में राजस्थान में कौन से जिले में उनकी कुल जनसंख्या में ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या क्रमशः सर्वाधिक प्रतिशत है? देखो आपको ये बताना है कि 2011 में ना कौन से ऐसे ज़िले हैं जो कुल जनसंख्या में नगरीय, ग्रामीण जनसंख्या तो किस में सबसे ज़्यादा है और नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक किस में है? तो देखो ग्रामीण जो जनसंख्या है ना वो तो डूंगरपुर में सबसे ज़्यादा है, और जबकि नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस में है? मतलब जैसे इसका मतलब ये कि जैसे मान लो 100 आदमी हैं तो डूंगरपुर में तो क्या होता है 80 आदमी है ना गाँव के रहने वाले हैं। मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का मतलब 80, तो यहाँ पे 20 शहरों में रहते हैं, जबकि कोटा में उल्टा है, शहरों में ज़्यादा रहते हैं और गांव में कम रहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रामीण जनसंख्या परसेंट डूंगरपुर में सबसे ज़्यादा और शहरी जनसंख्या परसेंट कोटा में सबसे कम, सबसे ज़्यादा कोटा में। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी व ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? तो जो शहरी का तो है, सबसे पहले बात करते हैं शहरी का तो है 75.1% और ग्रामीण है 24.9%। शहरी 75 मतलब 3/4 जो लोग हैं जो गाँव में रहते हैं शहरों गाँव में, और 1/4 मतलब 25% जो लोग हैं वो शहरों में रहते हैं। देखो ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 75.1% है, मतलब 5.15 करोड़ जो लोग हैं वो गाँव में रहते हैं। अब देखो राजस्थान में ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, देखो सर्वाधिक प्रतिशत रखने वाली, तो सर्वाधिक परसेंट ग्रामीण जनसंख्या में डूंगरपुर का, उसके बाद में बाड़मेर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। डूंगरपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। देखो कैसे याद रखेंगे, डूंगरपुर नीचे नीचे, फिर थोड़ा इधर साइड में बांसवाड़ा, बाड़मेर, उसके बाद बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। मतलब ये अधिकांश जो है ना ग्रामीण जनसंख्या किसमें है? जो ट्राइबल जो बेल्ट है ना, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, केवल इसमें बाड़मेर बीच में है। और सर्वाधिक संख्या तो परसेंटेज के आधार पर है कि सर्वाधिक परसेंटेज किस में है? 93.6% जो लोग हैं ना डूंगरपुर में गांव में रहते हैं, जबकि जनसंख्या वैसे बात करें परसेंटेज के नहीं तो सबसे बात वही है जयपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जयपुर, वैसे जनसंख्या की बात करेंगे तो जोधपुर आता है दूसरे पे, तीसरे पे अलवर, नागौर, है ना। इसमें उस हिसाब से बात करें सर्वाधिक जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या जयपुर में, फिर अलवर में, फिर नागौर में, फिर उदयपुर में। जयपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर ये है। अब देखो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या किस में है? न्यूनतम नगरीय देखो जिसमें ग्रामीण ज़्यादा है उसमें, देखो डूंगरपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, चौथा है प्रतापगढ़, ओब्लिक लगा के जालोर भी है, और 5वें पे है दौसा। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या परसेंट, देखो ये तो परसेंटेज के हिसाब से है, और वैसे जनसंख्या के आधार पे बात करें न्यूनतम नगरीय जनसंख्या तो पहले पे है प्रतापगढ़, दूसरे पे डूंगरपुर। सबसे कम नगरीय जनसंख्या किस में है? सबसे कम है प्रतापगढ़ में। परसेंटेज की बात करें नगरीय जनसंख्या में तो सबसे न्यूनतम नगरीय जनसंख्या परसेंटेज के हिसाब से 6.4%, लेकिन एक्चुअल में आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या प्रतापगढ़ में नगरीय जनसंख्या है, उसके बाद में डूंगरपुर दूसरे पे, तीसरे पे जैसलमेर, चौथे पे बांसवाड़ा। प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखो 2011 में राजस्थान के कौन से ज़िले में 50% से अधिक नगरीय जनसंख्या है? मतलब राजस्थान के 2011 में 50% से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले ज़िले कौन कौन से हैं? देखो इसका सही जो जवाब है ना वो है कोटा और जयपुर। कोटा और जयपुर में ना 50% से ज़्यादा जो है ना जनसंख्या है वो
शहरों में निवास करती है। तो देखो इसमें देखते हैं, सबको पता है, अभी आपको बताया था नगरीय जनसंख्या कितनी है, 24.9% है। 1.70 करोड़ जो लोग हैं वो शहरों में रहते हैं। 50% से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले राजस्थान में ज़िले कितने हैं, 2 हैं। कौन कौन से, कोटा और जयपुर, कोटा और जयपुर। नेक्स्ट है राजस्थान में ग्रामीण नगरीय जनसंख्या। देखो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, हाँ जी देखो यहाँ पे बात करें राजस्थान की ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, तो परसेंटेज वाले, सर्वाधिक परसेंटेज वाले नगरीय और संख्या रखने वाले, मतलब संख्या के हिसाब से नगरीय जनसंख्या किस में ज़्यादा है, परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो किस में, तो परसेंटेज के हिसाब से पहले पे कोटा 60.31%, दूसरा है जयपुर 52.4%, तीसरा है अजमेर और चौथा है जोधपुर। तो परसेंटेज रखने वाले ज़िलों के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से कोटा, जयपुर, अजमेर और जोधपुर सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या। और सर्वाधिक संख्या के हिसाब से बात करें तो परसेंटेज के हिसाब से, संख्या के हिसाब से, तो पहले पे है जयपुर 34.71 लाख, दूसरे पे है जोधपुर 12.64 लाख, तीसरे पे है कोटा 11.76 लाख लोग शहरों में रहते हैं, और जबकि चौथे पे है अजमेर 10.35 लाख जो लोग हैं वो शहरों में रहते हैं। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या, न्यूनतम ग्रामीण, जिसमें शहरी ज़्यादा है उसमें ग्रामीण न्यूनतम होगी, सीधी सी बात है, उल्टा भी करके बोल सकते हैं इसको। तो सबसे ज़्यादा नगरीय जो जनसंख्या किस में है, कोटा में है, तो इसमें न्यूनतम होगी ग्रामीण में। दूसरे में जयपुर में, तो दूसरे पे जयपुर है। तीसरे पे न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या अजमेर है और चौथे पे है जोधपुर है। और जनसंख्या के हिसाब से, ये तो परसेंटेज के हिसाब से है, जनसंख्या के हिसाब पे न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या सबसे पहले है कोटा जैसलमेर, दूसरे पे कोटा। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या पहले पे जैसलमेर, दूसरे पे कोटा, तीसरे पे प्रतापगढ़ और चौथे पे सिरोही। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या गांव में सबसे ज़्यादा गाँव कौन से में रहते हैं, जैसलमेर, दूसरे में कोटा, तीसरे में प्रतापगढ़ और चौथे में सिरोही। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या है। तो देखो 2011 की जनगणना के अनुसार 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या कितनी है राजस्थान में, तो इसका सही जवाब है बी। 30 शहर ऐसे हैं जिनकी जो जनसंख्या है ना 1 लाख से ज़्यादा है। कितने शहर हैं, 30 शहर हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर या नगरीय संकुल कितने हैं, तो इसका ऑप्शन है डी, सही जवाब है डी। तो देखो 1 लाख से ज़्यादा तो 30 हैं, 5 लाख से ज़्यादा कितने हैं, 5 है। 5 लाख से ज़्यादा 5, 1 लाख से ज़्यादा 30। अब देखो डिटेल से देखते हैं। राजस्थान में 2011 की जनगणना में नगरों की कुल संख्या कितनी है, नगरों की कुल संख्या कितनी है, 297 नगर हैं। 2011 की जनगणना के साथ राजस्थान में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने हैं, 30 हैं। और जयपुर जनसंख्या के हिसाब से, देखो जयपुर जो है ना जनसंख्या के हिसाब से देश का 10वां सबसे बड़ा शहर है। जयपुर जो है ना जनसंख्या के हिसाब से देश का 10वां सबसे बड़ा शहर है, 10वें नंबर पे आता है जयपुर। 5 लाख से आबादी वाले कौन कौन से हैं, 5 शहर हैं। कौन से, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर, ये 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहर हैं। इसके बाद में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले, उसमें 4 शहर हैं। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले मतलब 1 मिलियन प्लस, जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर हैं। भारत में 10 लाख से अधिक आबादी वाले कितने शहर हैं, 46 शहर हैं, जिसमें केवल 4 शहर राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर है, वृद्धि दर कितनी है, दशकीय वृद्धि दर, तो वह 21.3%। राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर कितनी है, 21.3% है। नेक्स्ट है राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर कितनी है,
21.3% है। जनसंख्या वृद्धि में देखो 2001 में ना 28.41% थी, तो इसके हिसाब से कमी कितनी होगी, 7.10% की कमी हो गई, 7.10% की कमी। देश की दशकीय वृद्धि दर कितनी है, देश की दशकीय, भारत की दशकीय 17.7% है, तो इस हिसाब से तो 4.4% ज़्यादा है। देखो यहाँ पे बात करें देश की, राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर 21.3%, 2008-1 में कितनी थी, 28.41%। जनसंख्या में वृद्धि की दर मतलब प्रतिशत में भी कितनी वृद्धि हो गई, 7.10% की कमी हो गई, सॉरी कमी, पहले 28 थी अब 21 हो गई, 7.10 की कमी हो गई। देश की दशकीय वृद्धि दर कितनी है, 17.7 है। देखो नेक्स्ट है देश में दशकीय वृद्धि दर की दृष्टि से राजस्थान का 8वां स्थान है, मतलब पॉपुलेशन में भी 8th है, पॉपुलेशन में भी 8th है और वृद्धि दर में भी 8th है। वार्षिक जो वृद्धि दर है ना, वार्षिक वृद्धि दर है 1.95%। भारत में सर्वाधिक, भारत में वार्षिक कितनी है, 1.64। देखो राजस्थान में ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, 1.95% तो वार्षिक वृद्धि दर है राजस्थान की, जबकि भारत की कितनी है, 1.64 है। राजस्थान की 1.95% है वार्षिक वृद्धि दर, जबकि भारत की 1.64%। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि दशक 2001 से 11 के मध्य राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही। मतलब 2001 से 11 के बीच में राजस्थान के कौन सा जिला है जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही, तो इसका सही जवाब है बाड़मेर। बाड़मेर में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि रही इस दशक में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही दशक है 2001 से 11 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का सही युग्म है, तो इसका सही जवाब है गंगानगर और बूंदी। जो गंगानगर और बूंदी में जो जनसंख्या वृद्धि दर हुई है वो न्यूनतम हुई है। पहले पे है गंगानगर, दूसरे पे है गंगानगर है, दूसरे पे है बूंदी। सॉरी न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वालों जिलों का सही युग्म है तो गंगानगर और झुंझुनू है। सॉरी। नेक्स्ट है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2001 से 11 के बीच निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर है वो 30% से अधिक है। मतलब 2001 से 11 के बीच में जो जनसंख्या में जो दशकीय वृद्धि दर है ना, 10 सालों में जो वृद्धि दर 30% से अधिक हुई है, तो वो कौन कौन से ज़िले हैं, तो इसका सही जवाब है जैसलमेर और दूसरा है बाड़मेर। तो सी और डी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे सही आंसर है आंसर सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2001 से 11 के बीच दशक में राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है, तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर 10% रही है गंगानगर की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगानगर। अब देखो इसकी पूरा डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं, दशकीय वृद्धि दर की बात कर लेते हैं ना। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर पहले पर बाड़मेर 32.5%, जैसलमेर 31.8%, जोधपुर 27.7%। तो पहले पे बाड़मेर 32.5, जैसलमेर 31.5, जोधपुर 27.7। न्यूनतम वृद्धि दर की बात करें तो पहले पर गंगानगर 10% के साथ, झुंझुनू 11.7% और तीसरे पे है पाली 11.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान में दशकीय वृद्धि दर अंकित की गई है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर कब अंकित की गई है, मतलब राजस्थान में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट कब हुआ है, तो इसका सही जवाब है 1981। मतलब 1971 से लेकर 1981 ये दशकीय वृद्धि दर इसमें सबसे ज़्यादा होती है। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि राजस्थान में 1971 से 81 के दशक में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर 32.97 दर्ज की गई, जबकि भारत में 61 से 71 के बीच में 24.80 थी, और यहाँ पे अपनी राजस्थान की थी 32.97, लगभग 33% हो गई। जबकि भारत में 61 से, मतलब इससे पहले वाला दशक में 61 से 71 के दशक में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर 24.80।
देखें, देखो इसमें एक विशेष बात हो रहा है, 11 से 21 के दशक में राजस्थान में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर -6.3% दर्ज की गई। मतलब 11 से लेकर 21 तक का जो दशक है ना, इसमें राजस्थान में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर -6.3% दर्ज की गई है। वो किस कारण से? सर देखो 1911 से 21, मतलब 21 में जब जनगणना हुई, महामारी थी, प्लेग थी, सूखा, अकाल, इस कारण से ये दशकीय वृद्धि दर नेगेटिव रहती है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले क्रमशः न्यूनतम ग्रामीण और एवं शहरी जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाते हैं? मतलब किनमें न्यूनतम ग्रामीण व शहरी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सकता है? तो न्यूनतम किस में होगी? देखो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या किस में है? कोटा में है, इसलिए न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर कोटा में होगी। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या किस में है? डूंगरपुर में है, क्योंकि वहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है। तो न्यूनतम शहरी जो दशकीय वृद्धि दर वो डूंगरपुर में होगी। ग्रामीण इसमें ज़्यादा है, शहरी इसमें शहरी ज़्यादा है, इसमें ग्रामीण ज़्यादा है। तो इसलिए न्यूनतम की बात करेंगे तो इसमें न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर कोटा में ज़्यादा और शहरों में क्या होगी? डूंगरपुर में, क्योंकि इसमें शहरों लोग कम हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोटा और डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। राजस्थान में 2001 से 11 में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का दशकीय प्रतिशत परिवर्तन कौन सा है? मतलब इनमें से ग्रामीण में जो दशकीय प्रतिशत परिवर्तन हो वो तो कौन सा है और शहरी का कौन सा है? एक ही युगों में बताना है। तो इसका सही जवाब जो है ना, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 19%। और शहरी दशकीय वृद्धि प्रतिशत कितना है? 21%। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला। देखो यहाँ पे अब इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि दशकीय वृद्धि दर नगरीय तो कितनी है? 29%। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई? अलवर में हुई 50.5%। जबकि न्यूनतम कहाँ पे हुई है? डूंगरपुर में 9.8%। ग्रामीण देखो दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 19% है, जिसमें सर्वाधिक कहाँ पे हुई है? 34.5% जैसलमेर में। और न्यूनतम ग्रामीण वृद्धि दर कहाँ पे हुई है? कोटा में 6.1%। अब देखो नोट डाल के यहाँ पे लिखा है कि राजस्थान में दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 21.31%। सर्वाधिक नजदीक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? भरतपुर। मतलब भरतपुर की भी दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 21.4% है। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान में दशकीय वृद्धि दर कितनी? 31.31। तो इसके सर्वाधिक नजदीक कौन है? भरतपुर है, 21.4% है। राजस्थान में औसत 21.31% दशकीय वृद्धि दर से अधिक दशकीय वृद्धि दर रखने वाले जिले 16 हैं। मतलब राजस्थान की औसत दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 21.31 है। लेकिन इससे भी ज़्यादा रखने वाले कितने? जो 16 जिले हैं। और इससे कम कितने हैं जिनकी दशकीय वृद्धि दर 21.31 से कम है? तो वो 17 जिले हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान में 2011 से की जनगणना के अनुसार औसत घनत्व है। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार औसत जनसंख्या घनत्व है। तो इसका सही जवाब है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर राजस्थान के जनसंख्या घनत्व है। अब देखो इसमें जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं कि कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का भाग दे दोगे तो जनसंख्या घनत्व आ जाएगा। अब देखो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व वर्तमान में कितना है? राजस्थान का जनसंख्या 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2001 में कितना था? 165 था। अर्थात जनसंख्या घनत्व में वृद्धि दर कितनी हो गई? प्रति वर्ग किलोमीटर देखो 35 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हो गई। देखो वर्तमान में 2200 है और एक में कितनी थी? 65 थी। तो 35 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बढ़ गए। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। भारत का कितना है? 382 है। हाँ देखो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? 24वां स्थान है। और 1901 से 11 के दौरान राज्य में जो जनसंख्या घनत्व है वो 6 गुना बढ़ गया।
2001 से 2011 के दौरान राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है ना कितना बढ़ गया, 6 गुना बढ़ गया। जैसे अभी 200 है तो देखो कितना हो सकता था, 3 6 18 3 7, 6 गुना बढ़ गया करने का मतलब, ऐसे ध्यान रखेंगे। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक घनत्व वाले जिले हैं। 500 व्यक्ति से भी ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं? तो 2 ही हैं, जयपुर भरतपुर। सही जवाब है जयपुर और भरतपुर, जिनका जो जनसंख्या घनत्व है ना 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, तो इसका सही जवाब है जैसलमेर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? रेगिस्तान में मिलेगी जनसंख्या, जैसलमेर में। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों के समूह में से सही जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम है। जनसंख्या घनत्व का जो है ना अवरोही क्रम आपको लिखना है, मतलब बढ़ते से ज़्यादा से कम की तरफ आना है। तो देखो सबसे ज़्यादा है भरतपुर में, 500 से भी ज़्यादा है, उससे कम है दौसा में, उससे कम है कोटा में और उससे कम है उदयपुर में। तो डी जो आप आंसर है बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका जो डिस्क्रिप्शन अपन देख लेंगे आगे ना। नेक्स्ट है, राजस्थान में निम्नलिखित जिला समूह में कौन सा 2001 में 100 से कम जनसंख्या घनत्व है? 2011 में 100 से कम जनसंख्या घनत्व है। तो देखो 3 ऐसे जिले हैं जिनका 100 से कम जनसंख्या घनत्व है, वो है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर का जो जनसंख्या घनत्व है ना वो 100 से भी कम है। तो सही जवाब हो जाएगा बी। हाँ जी, अब सॉरी हाँ जी, देखो अब यहाँ पे अपन बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की, पूरे फैक्ट चेक करते हैं। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ की है? जयपुर में 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कितना है, किसका है? जैसलमेर में 17 है केवल प्रति वर्ग किलोमीटर। जयपुर से कम किसका है? भरतपुर का है 503। देखो 500 से ऊपर 2 हैं, जयपुर भरतपुर। और इधर बात करें न्यूनतम, तो देखो इधर है बीकानेर का, उसके बाद में दूसरे नंबर पे बीकानेर है। इधर देखो सर्वाधिक में तीसरे पे जो दौसा है 476 के साथ, तीसरे पे दौसा 476 और चौथे पे अलवर 438 और 5वें पे धौलपुर 398। तो देखो ऐसे ध्यान रखना, 500 से ज़्यादा कितने हैं? 2 हैं, जयपुर 595, भरतपुर 503 और उससे कम कितना है? जो दौसा का 476, अलवर का 438, धौलपुर का 398। जो मत्स्य संघ वाली बेल्ट है ना पूरी वही है। हाँ, अब न्यूनतम में देखो जैसलमेर का 17 है, बीकानेर का कितना है? 78 है, बाड़मेर का कितना है? 92 है। तो देखो 100 से कम 3 है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। उसके बाद में है चूरू का 147 और जोधपुर का 161। तो 100 से कम वाले 3 हैं, 500 से ऊपर वाले 2 हैं, ऐसे याद रखना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बात करते हैं, 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जनसंख्या वाले जिलों की संख्या कितनी है? 2 है। 500 से ज़्यादा 2 है। अगर 400 से ज़्यादा की बात करें तो जिलों की संख्या आ गई 4, क्योंकि 476 और 438 दौसा और 476 के साथ दौसा और 438 के साथ अलवर भी इसमें आ जाएगा शामिल, 400 से ज़्यादा। जबकि देखो उससे आगे बात करते हैं, 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व वाले कितने हैं? 3 हैं। तो देखो 17 जैसलमेर, 78 बीकानेर, 92 बाड़मेर। देखो इतना यही है भैया। देखो 100 से कम वाले कौन से हैं? 17 जैसलमेर, 78 बीकानेर और 92 बाड़मेर। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य के पूर्वी मैदान में जनसंख्या घनत्व अधिकतम तथा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। देखो इधर जो पूर्वी जो मैदान है ना उसमें जनसंख्या घनत्व अधिकतम है, पश्चिमी जो मरुस्थल है उसमें जनसंख्या घनत्व क्या है? न्यूनतम है। नेक्स्ट बात करते हैं, 2001 से 11 में घनत्व में सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले। तो देखो सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे हुई है? जयपुर में हुई है, 124 थी, 124 की वृद्धि हुई है। 2001 में ना 471 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थे, जबकि 11 में हो गए 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो 124 की सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई है? जयपुर में हुई है ना।
उसके बाद में दूसरे नंबर पे कौन आता है? पहले पे आता है जयपुर 124 के साथ टॉप पे है, दूसरे पे आता है दौसा, तीसरे पे आता है भरतपुर। जयपुर, दौसा, भरतपुर सर्वाधिक वर्दी वाले जिले। न्यूनतम वर्दी वाले जिले कौन कौन से हैं? जैसलमेर, जैसलमेर में केवल 4 ही बड़े हैं। 2011 में 13 थे और 2001 में 13 थे, 2011 में 17 हो गए, 4 बड़ी हैं। न्यूनतम जनसंख्या वर्दी घनत्व वाले जिले, तो पहला है जैसलमेर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है पाली। देखो यहाँ पे आप वो मत कर देना, क्योंकि बाड़मेर मत कर देना, है ना। देखो इसके बाद में देखते हैं, राजस्थान में औसत जो घनत्व है 200 के सर्वाधिक नज़दीक घनत्व है सिरोही का है 202, टोंक का है 198। सिरोही का जनसंख्या घनत्व कितना है? 202, टोंक का कितना है? 198। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में औसत घनत्व 200 से अधिक रखने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 18 है। मतलब जिनका राजस्थान की जनसंख्या घनत्व से भी ज़्यादा है वो कितने हैं? 18 जिले हैं। और 200 से कम वाले कितने हैं? 15 हैं। हाँ, देखो नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में पिछली 1 शताब्दी में सर्वाधिक लिंगानुपात कब अंकित किया गया? मतलब पूरे 100 साल में सर्वाधिक जो लिंगानुपात है कब अंकित किया गया? तो इसका सही जवाब है 2011 में अंकित किया गया। देखो नेक्स्ट करते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंग अनुपात कितना है? तो इसका सही जवाब होगा 928। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंग अनुपात कितना है? 928। हाँ जी, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान में लिंग अनुपात के बारे में सही है? मतलब इनमें से कौन सा कथन है जो राजस्थान में लिंग अनुपात के बारे में सही है? देखो 2011 में राजस्थान में लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम था, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, एक बार देखो लिंग अनुपात के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद में उन क्वेश्चंस को अपन करते हैं। लिंग अनुपात से तात्पर्य क्या है? किसी क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या है उसे कहते हैं लिंग अनुपात। मतलब 1000 पुरुषों पर स्त्रियां कितनी है उसको लिंग अनुपात कहते हैं। तो लिंग अनुपात कैसे निकालते हैं? देखो स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000। लिंग अनुपात कैसे निकालते हैं? स्त्रियों की जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या का भाग दे दोगे, 1000 से गुणा कर दोगे तो लिंग अनुपात निकल जाएगा। देखो यहाँ पे देखते हैं कि राजस्थान का जो लिंग अनुपात है कितना है? 928। जो 2001 में कितना था? 921 था। तो लिंग अनुपात में कितनी वृद्धि होगी? 7 अंकों की वृद्धि होगी। भारत का लिंग अनुपात कितना है? 943 है। तो इस हिसाब से राजस्थान में देखो 928 है, इसका 43 है, तो राजस्थान में कम है, सीधी सी बात है। हाँ, भारत का 943, राजस्थान का 928। देखते हैं 1901 से 2011 तक न्यूनतम लिंग अनुपात 1921 में कितना था? 896 था। देखो 1921 में सबसे न्यूनतम लिंग अनुपात था 896 ही था। और सर्वाधिक जो लिंग अनुपात है 2011 में जिधर जो है 928 है, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय से तो कम है, 943 है वो। हाँ, नेक्स्ट है, राजस्थान का लिंग अनुपात की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 21वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 21वां स्थान है। अब उन सभी क्वेश्चन की दोबारा चर्चा करते हैं। हाँ जी, देखो इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में पिछली 1 शताब्दी में सर्वाधिक लिंग अनुपात कब अंकित किया गया? तो इसका सही जवाब 2011 में अंकित किया गया है, 928। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंग अनुपात कितना है? 928 है, जबकि भारत का कितना है? 943 है। भारत के लिंग अनुपात से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान में लिंग अनुपात के बारे में सही है? तो देखो पहला कथन है कि 2011 में राजस्थान में लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम था। बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रीय औसत 943 था, राजस्थान का 928 ही है, तो राष्ट्रीय औसत से कम है। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों का लिंग अनुपात 1000 से कम था, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, 1000 से कम ही था सबका। नेक्स्ट अपन चर्चा कर लेंगे, 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में पाली जिले के अलावा लिंग अनुपात 1000 से कम था। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों की भी बात करें ना तो पाली में 1000 से ज़्यादा था, बाकी सब में कम था। ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन देखो 2011 में राजस्थान के सभी शहरी क्षेत्रों में धौलपुर के अलावा लिंग अनुपात 1000 से कम है, तो धौलपुर में 1000 से ज़्यादा था क्या? तो ये बात बिल्कुल गलत हो गई। तो देखो एक
2 3 जो है ना वो कोटेशन बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत है। 1 2 3 सही है। अब देखो इस चीज़ की अपन चर्चा कर चुके हैं। लिंग अनुपात क्या होता है कि किसी क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। लिंग अनुपात कैसे निकालते हैं? पुरुषों स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या इंटू 1000, तो लिंग अनुपात निकल जाएगा। राजस्थान का लिंग अनुपात कितना है? 928 है। कितने की वृद्धि हो गई? 7 की वृद्धि, 21 था पहले। इसके बाद में भारत का लिंग अनुपात कितना है? 943 है। देखो सबसे न्यूनतम लिंग अनुपात कब था? 1911 में, 1921 में था, 896 था। सर्वाधिक लिंग अनुपात 2011 में दर्ज हुआ है, 928। नेक्स्ट है लिंग अनुपात की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है? 21वां स्थान है। देखो नेक्स्ट है निम्नांकित युग्म जिलों में से कौन सा युग्म राजस्थान में सर्वाधिक लिंग अनुपात व सबसे कम लिंग अनुपात की दृष्टि से जनगणना 2011 के आधार अनुसार सही है? तो देखो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात कहाँ पे है? डूंगरपुर में, और सबसे कम धौलपुर में। सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात डूंगरपुर में, सबसे कम धौलपुर में। अब देखो कितना है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे अपन। हाँ जी, देखो डूंगरपुर में जो लिंग अनुपात है वो 994 है, 994 है सबसे ज़्यादा। उससे कम है देखो न्यूनतम कहाँ है? धौलपुर में 846। अब देखो सबसे पहले सर्वाधिक वालों की बात कर लेते हैं। पहले पे है डूंगरपुर 994, दूसरे पे राजसमंद 990। पहले पे कौन है? डूंगरपुर 994, दूसरे पे राजसमंद 990, तीसरे पे है पाली 987। तीसरे पे कौन है? पाली 987। चौथे पे है प्रतापगढ़ 983 और पांचवे पे है बांसवाड़ा 980। तो देखो पुनः एक बार देख लेते हैं। पहले पे है डूंगरपुर 994, दूसरे पे राजसमंद 990, तीसरे पे पाली 987, चौथे पे प्रतापगढ़ 983 और पांचवे पे है बांसवाड़ा। पूरा जो दक्षिणी राजस्थान है वो बेल्ट है। जब न्यूनतम लिंग अनुपात वाले देखो पहले पे है धौलपुर, देखो इसके बीच में जैसलमेर है, फिर वही मत्स्य संघ वाली बेल्ट आ जाएगी। 846 धौलपुर, 852 उससे ज़्यादा जैसलमेर, उसके बाद में 861 करौली, 880 भरतपुर, 887 गंगानगर। देखो केवल पश्चिम के 2 हैं, 800 सेकेंड नंबर पे जैसलमेर और गंगानगर, बाकी पूर्व के धौलपुर 846, दूसरे पे 852 जैसलमेर, 861 करौली, 880 भरतपुर, 887 गंगानगर। अब देखो इसमें पूरी बात करते हैं अपन ज़्यादा। और राजस्थान में औसत जो लिंगानुपात है, राजस्थान में औसत लिंगानुपात से 18 जिलों का जो लिंगानुपात है अधिक है। राजस्थान के जो औसत लिंगानुपात कितना है? 928 है। ऐसे 18 जिले हैं जिनका लिंगानुपात 928 से ज़्यादा है और 15 जिलों का जो लिंगानुपात है वो 928 से कम है। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान में औसत लिंगानुपात 928 से सर्वाधिक नज़दीक कौन सा है? 12 का है, 929, और उसके बाद में 925 बूंदी का। 12 का 929 और बूंदी का कितना है? 925 है। इसके बाद में बात करते हैं 2001 की तुलना में लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है? जैसलमेर में हुई 31 की। देखो दूसरे नंबर पे हालांकि न्यूनतम में, लेकिन सर्वाधिक वृद्धि जैसलमेर में हुई है 931 की, और उसके बाद में वृद्धि कहाँ पे हुई है? भरतपुर में 26 की। अगर बात करें गिरावट की तो 2001 की तुलना में लिंग अनुपात में सर्वाधिक गिरावट कहाँ पे हुई है? तो वो जिला है डूंगरपुर, 28 लिंग अनुपात गिर गया। उसके बाद में दूसरा पे उदयपुर 13 लिंग अनुपात गिर गया, और जबकि तीसरे पे जालौर 12 से लिंग अनुपात गिर गया। देखो नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2001 से 11 के मध्य राजस्थान के किन जिलों की लिंग अनुपात में कमी आई है? कौन से जिले हैं जिनके लिंग अनुपात में कमी आई है? तो वो है राजसमंद और चूरू। यहाँ पे राजसमंद और चूरू हैं जिनके लिंग अनुपात में कमी आई है। अब पूरा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। देखो यहाँ पे राजस्थान में 2001 से 11 के मध्य निम्नलिखित 7 जिलों में लिंग अनुपात में कमी आई है। कौन कौन से 7 जिले हैं जिनके लिंग अनुपात में कमी आई है? तो देखो पहला है डूंगरपुर, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है जालौर, चौथा है राजसमंद, पांचवा है चूरू, छठा है सीकर,
और सातवां भी बता ही देते हैं, सिरोही। सातवां है सिरोही। तो देखो डूंगरपुर, उदयपुर, जालोर, राजसमंद, चूरू, सीकर और सिरोही, ये 7 जिले ऐसे हैं जिनके लिंगानुपात में कमी आई है। तो देखो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात में कमी किसमें, 1022 था जो 994 पे अटक गया। और फैक्ट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो इसमें लिखना है कि 2001 से 11 के मध्य लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी 28 अंकों की डूंगरपुर में दर्ज की गई है। यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट याद नहीं करने हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है? कौन सा जिला है जिसका ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो देखो वो पाली का है। पाली में जो ग्रामीण जो लिंगानुपात है वो 1000 से अधिक है। नेक्स्ट बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात कौन सा है? मतलब यहाँ पे आपको देखना है ग्रामीण का तो कौन सा सही है और शहरी का कौन सा सही है। तो इसका सही जो जवाब है, ग्रामीण जो लिंगानुपात है वो है 933 और शहरी जो लिंगानुपात है कितना है, 914। ग्रामीण लिंगानुपात 933, शहरी जो लिंगानुपात है नगरीय लिंगानुपात कितना है, 914। इसका डिस्क्रिप्शन में अपन सारा देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है? कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है? पहले बात हो चुकी, पाली में है। अब व्याख्या के द्वारा समझते हैं पूरा। राजस्थान में ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, 933। 3 अंकों की वृद्धि हुई है ग्रामीण लिंगानुपात में। अब देखो यहाँ पे देखते हैं ग्रामीण लिंगानुपात सबसे ज़्यादा पाली का कितना है, 1003। उससे कम राजसमंद का 998, उससे कम है डूंगरपुर का 996। न्यूनतम की बात करें तो पहले पे है करौली 841, पहले पे है धौलपुर 841, दूसरे पे करौली 856, तीसरे पे है जैसलमेर 859। तो देखो यहाँ पे ग्रामीण लिंगानुपात में पाली का जो लिंगानुपात है वो 1000 से ऊपर है, बाकी सबका 1000 से नीचे है। नेक्स्ट बात करते हैं 2011 की तुलना में 11 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बढ़ा है? मतलब कितना लिंगानुपात में कितना बढ़ोतरी हुई है नगरीय में? तो इसका सही जवाब है 24 अंकों की बढ़ोतरी हुई है नगरीय लिंगानुपात में। नेक्स्ट बात करते हैं जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में नगरीय क्षेत्र में 800 से कम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? मतलब ऐसे कौन से जिले हैं नगरीय पॉपुलेशन में बताने जिनका लिंगानुपात 800 से कम है? तो देखो 800 से कम किसी का नहीं है नगरीय में भी, जैसलमेर भी नहीं है, बाड़मेर भी नहीं है, गंगानगर भी नहीं है। तो इसको तो क्वेश्चन को नहीं देना चाहिए था। नेक्स्ट बात करते हैं जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टोंक। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? टोंक। अब देखो पूरा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। देखो जैसे अपने ग्रामीण लिंगानुपात कितना था, 933 था, वैसे शहरी लिंगानुपात कितना है, 914 है। और इसमें कितने अंकों की बढ़ोतरी हुई है? 24 अंकों की बढ़ोतरी है, जबकि ग्रामीण में 3 अंकों की बढ़ोतरी थी। शहरी लिंगानुपात देखो सर्वाधिक किसका है, टोंक का है 985, दूसरा है बांसवाड़ा का 964 और तीसरा है प्रतापगढ़ का 933। टोंक 985 पहले नंबर पे, दूसरा बांसवाड़ा 964 और तीसरा है प्रतापगढ़ 963। अब न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पे है? जैसलमेर में है 807 पहले नंबर पे, दूसरा है धौलपुर 865, तीसरा है अलवर 872। तो देखो पहला है जैसलमेर 807, दूसरा है धौलपुर 865, तीसरा है अलवर 872। अब देखो राजस्थान में कोई भी जिला 800 से कम नगरीय लिंगानुपात नहीं रखता है। न्यूनतम नगरीय लिंगानुपात किसका है? जैसलमेर का है। सबसे कम किसका है? जैसलमेर का नगरीय में। वैसे ओवर पूछे तो धौलपुर का। देखो नेक्स्ट बात करते हैं जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत रखता है? 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत किस जिले की है? तो इसका सही जवाब है जैसलमेर की, कि यहाँ पे जन्म दर ज़्यादा है। देखो यहाँ पे देखते हैं राजस्थान की कुल आबादी में 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या कितनी है? 1,06,49,000
554। कुल आबादी का 15.54% है ना, वो 1 से 6 आयु वर्ग के ही है। हाँ जी, तो देखो यहाँ पे हम 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या की अपन बात कर रहे थे, जिसमें 0 से 6 आयु वर्ग की जो जनसंख्या है उसमें कुल आबादी कितनी है, 1,06,49,504 व्यक्ति हैं। मतलब कुल आबादी का 15.54% जो है ना वो 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे हैं। तो देखो इसमें सर्वाधिक 0 से 6 आयु वर्ग में देखो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है, तो उसमें है जैसलमेर। 19.47% जो है ना जैसलमेर के बच्चे हैं 100% में से। और उसके बाद में है बाड़मेर, तीसरे पे है बांसवाड़ा। देखो जैसलमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा। जबकि न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है 0 से 6 आयु वर्ग में, श्री गंगानगर में 12.97% है कुल जनसंख्या का। उसके बाद में है कोटा में और उसके बाद में है हनुमानगढ़ में। तो देखो न्यूनतम कहाँ है, श्री गंगानगर, कोटा, हनुमानगढ़, जहाँ पे लिटरेसी ज़्यादा है। देखो श्री गंगानगर, कोटा, हनुमानगढ़। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग है, तो 0 से 6 आयु वर्ग में राजस्थान का शिशु लिंगानुपात कितना है? इसका सही जवाब है 888, 888 है शिशु लिंगानुपात राजस्थान का। नेक्स्ट बात करते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा एक जिला 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है? मतलब किस जिले का सर्वाधिक लिंगानुपात है 0 से 6 आयु वर्ग में? तो इसका सही जवाब है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का जो शिशु लिंगानुपात है ना 0 से 6 आयु वर्ग में, वो सबसे ज़्यादा है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है झुंझुनू। जिला झुंझुनू में 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में जनगणना 2011 के अनुसार सही नहीं है? मतलब कौन सा कथन जनगणना 2011-12 के बारे में सही नहीं है? देखो इसका पहला कथन है राजस्थान की ग्रामीण लिंगानुपात 933 है, बिल्कुल सही है, 933 ही है। नगरीय लिंगानुपात 914 है, बिल्कुल सही है ये बात भी। दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। बाल लिंगानुपात 898 है, बिल्कुल गलत बात है, 888 है, अभी अभी अपन ने बात की थी। हाँ, उसके बाद में बाल लिंगानुपात सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा में है, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है, बांसवाड़ा में सर्वाधिक है। तो ये 888 है, ये सही नहीं है आंकड़ा, 888 है। तो सी आंसर ही हो जाएगा अपना, क्योंकि गलत स्टेटमेंट ही आपसे पूछा है, सही नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 में न्यूनतम बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ग में अंकित किया? न्यूनतम लिंगानुपात अभी अभी हमने बात की है। न्यूनतम बाल लिंगानुपात वो किस में है? करौली में। न्यूनतम 2011 में न्यूनतम जो बाल लिंगानुपात है किस में है? करौली में है। यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, उस हिसाब से वैसे झुंझुनू में है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन के हिसाब से करौली में सबसे न्यूनतम बाल लिंगानुपात है। अब देखो पूरा लिंगानुपात के बारे में बायोडाटा देखते हैं। शिशु लिंगानुपात कितना है राजस्थान का? 888 है। 2001 में 909 था, मतलब कितनी कमी आ गई? 21 अंकों की कमी आ गई। देखो मेन बातें करते हैं। शिशु लिंगानुपात 888, 21 अंकों की कमी आ गई, 909 था। भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है? 919 है। देखो भारत का ज़्यादा है, राजस्थान का कम है, 919 भारत का है, राजस्थान का कितना है? 888 है। अब देखो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ पे है? सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ पे है? देखो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात पहले नंबर पे है बांसवाड़ा 934, दूसरे पे प्रतापगढ़ 933, तीसरे पे भीलवाड़ा 928 और चौथे पे उदयपुर 924। तो देखो बांसवाड़ा पहले पे, प्रतापगढ़ दूसरे पे, 934 के बाद बांसवाड़ा टॉप पे, प्रतापगढ़ 933 दूसरे पे, भीलवाड़ा तीसरे पे, उदयपुर चौथे पे। अब न्यूनतम शिशु लिंगानुपात की बात करें, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात की बात करें तो झुंझुनू 837 पहले पे, सीकर दूसरे पे, सीखावाटी रीजन है देखो, सीकर दूसरे पे 848, तीसरे पे करौली 852 और चौथे पे है गंगानगर 854। 837 झुंझुनू, 848 सीकर, 852 करौली, 854 श्री गंगानगर। तो देखो नोट डाल के लिखा है कि केवल 3 जिले गंगानगर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर में
0 से 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात में वृद्धि हुई है। देखो गंगानगर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर में, यहाँ पे 0 से 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात में क्या वृद्धि, देखो गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर में, यहाँ पे 0 से 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात में क्या वृद्धि हुई है। शेष जो राजस्थान है सभी जिलों में क्या हुई है, कमी हुई है। इसको बात को मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, हाँ इस बात को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं ना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी प्रदर्शित करने वाला जिला कौन सा है, दौसा। दौसा में 41 लिंगानुपात में कमी हुई है, जयपुर में 38 की कमी हुई है। सर्वाधिक लिंगानुपात में कमी दौसा में 41 में, 0 से 6 आयु वर्ग की बात करें, उससे कम जयपुर में। देखो 0 से आयु वर्ग में औसत जो लिंगानुपात है वो कितना है, 888 के सर्वाधिक जो नज़दीक है जोधपुर का है 891। 0 से 6 आयु वर्ग में औसत लिंगानुपात कितना है, 888 है, 888। इसके सर्वाधिक नज़दीक किसका है, जोधपुर का है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया आपको। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं सर्वाधिक व न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाले जिले। सर्वाधिक और न्यूनतम, सर्वाधिक तो किसका है, बांसवाड़ा का है, ग्रामीण लिंगानुपात की कर रहे हैं, ग्रामीण शिशु लिंगानुपात की। और न्यूनतम किसका है, झुंझुनू का। जैसा वहाँ पे कंडीशन है वही ग्रामीण परिवेश में है। तो सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात बांसवाड़ा, उस न्यूनतम झुंझुनू में। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में बाल लिंगानुपात कितना है। तो इसका सही जवाब है, ग्रामीण क्षेत्र में बाल लिंगानुपात है 892। इंडिया राजस्थान का एवरेज है 888, ग्रामीण क्षेत्र का कितना है 892। अब पूरे फैक्ट चेक करते हैं। देखो यहाँ पे ग्रामीण शिशु लिंगानुपात 892 है। सर्वाधिक है बांसवाड़ा 937, प्रतापगढ़ 936, उदयपुर 933। न्यूनतम है झुंझुनू 832, सीकर 843, है ना। अब शहरी लिंगानुपात की बात करते हैं, कितना है 874 है। देखो ग्रामीण तो कितना है 892, शहरी में कम है लिंगानुपात, देखो 874 है। सर्वाधिक किसका है 907 नागौर का, और बीकानेर का है 906। न्यूनतम किसका है धौलपुर का 841 शहरी लिंगानुपात शिशु में, और गंगानगर का है 842। हाँ अब लिटरेसी की बात करते हैं धीरे धीरे ना। राजस्थान में 2011 में साक्षरता प्रतिशत कितना है। तो इसका सही जवाब है 66.10%। राजस्थान का साक्षरता परसेंट कितना है, 66.10%। अब देखो इसमें बात करते हैं साक्षरता। देखो राजस्थान साक्षरता कितनी है, 66.1%। वर्तमान में साक्षरता कितनी है, 66.1% है ना। और 2001 में कितनी थी, 60.4%। इसको याद नहीं रखना अपने को ना, देखो थोड़ा सा लार साइड कर लेते हैं। उसके बाद में देखो 1951 में राजस्थान की साक्षरता दर कितनी थी, 8.50 थी, और 2011 में कितनी हो गई, 66.1% हो गई। तो 60 सालों में 8 गुना अपनी साक्षरता लिटरेसी बढ़ गई। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान में साक्षरता में। देखो राजस्थान का स्थान कौन सा है, 26वां है। राजस्थान का 26वां है, 29 राज्यों में 26वां स्थान है। देखो कितनी शर्म की बात है। भारत की साक्षरता कितनी है, 73% है। राजस्थान की साक्षरता औसत साक्षरता कितनी है, 66.1 है, और इसके सर्वाधिक नज़दीक किसकी है, करौली की है, 66.2%। जितनी राजस्थान की उसके सर्वाधिक नज़दीक है करौली की, 66.2%। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान की साक्षरता से अधिक साक्षरता वाले, राजस्थान की जो साक्षरता है उससे अधिक साक्षरता वाले कितने ज़िले हैं, 14 हैं, और कम साक्षरता वाले 19 ज़िले हैं। 2 ज़िले ऐसे हैं जिनकी साक्षरता 2001 से 11 के बीच में घटा है, मतलब लिटरेसी घटी है, बढ़ने के बजाय ना घट रही है। तो वह चूरू और बाड़मेर। चूरू और बाड़मेर की जो लिटरेसी है ना, इनकी साक्षरता घटी है, बाकी सबकी बढ़ी है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाली तहसील, सर्वाधिक साक्षरता दर वाली तहसील कौन सी है, जयपुर तहसील है। और न्यूनतम साक्षरता दर वाली तहसील कौन है, कोटड़ा उदयपुर। कोटड़ा उदयपुर न्यूनतम साक्षरता दर वाली तहसील। सर्वाधिक साक्षरता दर वाली तहसील कौन सी है, जयपुर तहसील। हाँ अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार
राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से साक्षरता दर सर्वाधिक पाई गई है। जिलों को ज़्यादा से कम साक्षरता दर के सही क्रम में लिखना है। देखो, जिलों को साक्षरता दर के घटते क्रम में लिखना है ना, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता होती है ना, वो कोटा की है। कोटा के बाद में है जयपुर, उसके बाद में झुंझुनू, सीकर और अलवर। तो साक्षरता दर का घटता क्रम हो गया कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर। तो ये साक्षरता का घटता क्रम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता सबको पता है कोटा की है। सबसे ज़्यादा लिटरेसी किसकी है? कोटा की। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में निम्नांकित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो वो है जालोर। जालोर की जो साक्षरता दर है ना, वो सबसे कम है। अब देखो, व्याख्या करके अपन देखते हैं, साक्षरता दर के पूरे फैक्ट चेक करते हैं क्या क्या है। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा है कोटा की और न्यूनतम है जालोर की 54.9%। कोटा की कितनी है? 76.6%। अब सर्वाधिक के हिसाब से है ना, पहले नंबर पे है कोटा, दूसरे पे है जयपुर 75.5, तीसरे पे है झुंझुनू 74.1, चौथे पे है सीकर 71.9। जबकि न्यूनतम की बात करें ना, सबसे ज़्यादा है, सबसे न्यूनतम है जालोर की, उससे ज़्यादा है 55.3 सिरोही की, उसके बाद में है प्रतापगढ़ की 56.0, हाँ 56%, और उसके बाद में है बांसवाड़ा की 56.3%। तो ये साक्षरता दर हो गई, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में ग्रामीण पुरुष साक्षरता दर, ग्रामीण जो पुरुष हैं कितने पढ़े लिखे हैं, वो साक्षरता दर है 76.2%। राजस्थान में ग्रामीण पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 76.2%। उसके बाद में बात करते हैं, राजस्थान में पुरुष व महिला साक्षरता दर क्रमशः है। पुरुष साक्षरता दर तो कितनी है और महिला साक्षरता दर कितनी है? तो इसका सही जवाब पुरुष साक्षरता दर है 79.2%, 79.2%, और महिला साक्षरता दर है 52.1%। तो पहला ही जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या से समझते हैं। देखो, पुरुष साक्षरता दर कितनी है? पुरुष साक्षरता है 79.2%, और ग्रामीण पुरुष साक्षरता है 76.2%, शहरी पुरुष साक्षरता दर है 87.9%, 87.9%। ये बात हो गई ना। देखो, राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक किस जिले की है? राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक किस जिले में है? तो इसका सही जवाब है झुंझुनू। झुंझुनू के जो पुरुष हैं सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में न्यूनतम पुरुष साक्षरता है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर है? तो इसका सही जवाब है जो दक्षिणी जो राजस्थान है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, इनमें पुरुष साक्षरता दर न्यूनतम है। अब देखो, पूरे आंकड़ों के साथ विश्लेषण करते हैं। पुरुष साक्षरता दर इधर यहाँ पे दे रखी है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर किसकी है? तो पहले पे है झुंझुनू 86.9% के साथ, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर प्रतापगढ़ की है 69.5%, 69.5%। अब देखो, पुरुष में भी घटता क्रम में देखें, सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर झुंझुनू की 86.9%, कोटा की 86.3%, जयपुर तीसरे नंबर पे 86.1%, चौथे पे है सीकर 85.1%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो प्रतापगढ़ 69.5, बांसवाड़ा 69.5, प्रतापगढ़ की भी 69.5, बांसवाड़ा की 69.5, सिरोही 71%, जालोर 70.7%। तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर इधर और सर्वाधिक इधर। अब देखो, नेक्स्ट बात करते हैं, पुरुष साक्षरता में राजस्थान 85% से अधिक साक्षरता वाले जिले कितने हैं? 4 जिले हैं, जिनमें 85% से ज़्यादा साक्षरता है ना, 4 जिले हैं। 70% से कम साक्षरता वाले कितने जिले हैं? 2 जिले हैं। राजस्थान की औसत पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 79.2 है। सर्वाधिक नज़दीक किसका है? जोधपुर का ही है 79%। अब बात करते हैं महिला साक्षरता दर की। राजस्थान की 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर कितनी है? ग्रामीण महिला साक्षरता दर, तो इसका सही जवाब है 45.8%। केवल 45.8% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं।
जो नाम को लिख सकती हैं और पढ़ सकती हैं। इसके बाद में देखो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो इसका सही जवाब है 70.9%। देखो 45 पॉइंट कितनी थी, वो 45.8% है ग्रामीण में, और शहरों में है 70.9%। अब महिला साक्षरता की देखो बात करते हैं पूरी बिल्कुल डिटेल से। देखो महिला साक्षरता कितनी है, 52.1% है। ग्रामीण महिला साक्षरता कितनी है, 45.8% है, और जबकि शहरी महिला साक्षरता कितनी है, 70.9% है। चलो नेक्स्ट करते हैं। सबसे अधिक और सबसे कम महिला साक्षरता निम्न में से किन जिलों में युग में पाई गई है? सबसे अधिक महिला साक्षरता तो कहाँ है? तो सबसे अधिक महिला साक्षरता है कोटा में, और सबसे कम है जालोर में। तो सर्वाधिक साक्षर महिला साक्षरता वाला कोटा, दूसरे पे है जालोर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला, तो सही जवाब है जालोर। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जालोर। उसके बाद में बात करते हैं। देखो राजस्थान में कौन से जिले का युग्म महिला साक्षरता में प्रथम व द्वितीय स्थान रखता है? तो पहला तो है कोटा का, और दूसरा है जयपुर का। पहला है कोटा का, दूसरा है जयपुर का। तो इसका ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला स्थान किसका है? कोटा महिला साक्षरता में, दूसरा है जयपुर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब महिला साक्षरता की बात करें तो देखो सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है? पहला है कोटा 65.9, दूसरे पे है जयपुर 64%, तीसरे में है झुंझुनू 61%, और चौथे में है गंगानगर 59.7%। न्यूनतम महिला साक्षरता की बात करें तो जालोर में है 38.5%, सिरोही में 39.7%, जैसलमेर में है 39.7%, और बाड़मेर में है 40.6%। तो देखो इधर है कोटा, जयपुर, झुंझुनू, गंगानगर। सर्वाधिक कोटा, उससे कम महिला साक्षरता जयपुर, उससे कम झुंझुनू, और चौथे पे है गंगानगर। देखो झुंझुनू यहाँ पे पिछड़ गया, वरना कोटा से आगे रहता। देखो महिलाओं में पिछड़ गया कहने का। न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर पहले, दूसरे पे है न्यूनतम में सिरोही, तीसरे में है जैसलमेर, चौथे पे है बाड़मेर। उसके बाद में देखते हैं महिला साक्षरता में 60% से अधिक साक्षरता वाले 3 जिले हैं, और 40% से कम साक्षर कितने जिले हैं? वो भी 3 हैं। 60% से ज़्यादा महिला साक्षरता वाले भी कितने जिले हैं? 3। और 40% से महिला साक्षरता कम वाले भी कितने जिले हैं? 3। हाँ, देखते हैं राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी है? 52.1% है। सर्वाधिक नज़दीक किसका है? 12 का 52% है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अंतर कितना है? 27.1%। देखो ये बहुत अच्छी बात की है। पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर में अंतर कितना है दोनों में? तो 27.1% का अंतर है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 15 से 24 आयु वर्ग में युवाओं की साक्षरता दर है। तो इसका सही जवाब है 81.73%। 81.73% जो पुरुष है ना, युवा है, कहने का मतलब पुरुष नहीं युवा है, वो साक्षर हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं व्याख्या। राजस्थान में 15 से 24 आयु वर्ग में कुल युवाओं की संख्या कितनी है? 1,37,40,511, जिनमें साक्षर युवाओं की संख्या कितनी है? 1,12,30,725। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 15 से 24 आयु वर्ग में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी हो गई? 81.73% हो गई। चलो नेक्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है, वो है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर कितनी है? तो ग्रामीण साक्षरता दर तो कितनी है और शहरी साक्षरता दर कितनी है? तो इसका सही जवाब है ग्रामीण साक्षरता दर है 61.44%, जबकि शहरी साक्षरता दर है 79.68% है। राजस्थान में ग्रामीण साक्षरता दर 61.44% और शहरी साक्षरता दर 79.68% है। अब देखो यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सबसे पहले ग्रामीण साक्षरता 61.4%, शहरी साक्षरता 79.7%। देखो
अब देखो एक एक करके बात करते हैं। सर्वाधिक की बात करते हैं। सर्वाधिक साक्षरता है झुंझुनू में 73 पॉइंट। ग्रामीण साक्षरता में देखो सर्वाधिक कहाँ है, झुंझुनू में 73.4%। और सीकर में है दूसरे नंबर पे ग्रामीण साक्षरता में। और शहरी साक्षरता में सर्वाधिक है ना उदयपुर है 87.5%। और दूसरे नंबर पे है शहरी साक्षरता में 85.2% के साथ बांसवाड़ा। अब न्यूनतम साक्षरता की बात करें, न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता की बात करें तो सिरोही में पहले नंबर पे, ग्रामीण बहुत कम पढ़े लिखे हैं, सिरोही में 49%। और दूसरे पे प्रतापगढ़ 53.2% न्यूनतम पुरुष साक्षरता ग्रामीण साक्षरता। देखो न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता सिरोही में पहले, प्रतापगढ़ में दूसरे, सर्वाधिक झुंझुनू में, दूसरे पे सीकर। देखो शहरी साक्षरता की बात करें तो उदयपुर में सबसे ज़्यादा 85.7%, दूसरे पे हैं बांसवाड़ा। और नगरीय की बात करें तो नागौर की है ना 70.6% के साथ न्यूनतम है शहरी साक्षरता। और जालोर है 71.1% न्यूनतम शहरी साक्षरता में। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही जवाब है 17.8% जो पीपल हैं वो शेड्यूल कास्ट से हैं, अनुसूचित जाति से। अब देखो यहाँ पे देखो, आज़ादी से पूर्व 1931 तक जनगणनाओं में जातियों की संख्या और उनकी स्थिति दर्शाई जाती थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत में जाति आधारित प्रथम जो जनगणना है, देखो ये बात बहुत अच्छी है, स्वतंत्रता के बाद भारत में जाति आधारित प्रथम जनगणना कौन सी है? जनगणना 1 नवंबर 2011 को हुई, जिसमें लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में प्रश्न पूछे गए। देखो कुल जनसंख्या कितनी है एससी की, अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या कितनी है? 1.22 करोड़। देश की कुल जनसंख्या का 17.83% है ना। अब देखो राजस्थान की अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट है ना। देखो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति कहाँ है? तो पहले नंबर पे है गंगानगर, सर्वाधिक अनुसूचित जाति गंगानगर है ना। दूसरे पे हनुमानगढ़, तीसरे पे है करौली, चौथे पे है चूरू। देखो सर्वाधिक अनुसूचित जाति पहले पे गंगानगर 36.58%, दूसरे पे हनुमानगढ़, तीसरे पे करौली, चौथे पे चूरू। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कहाँ है? जयपुर पहले पे 10.3। एससी की सबसे कम पॉपुलेशन देखो, सॉरी ये ऐसे करना चाहिए, हाँ प्रतिशत के हिसाब से है ना। सर्वाधिक जनसंख्या गंगानगर, दूसरे पे हनुमानगढ़, तीसरे पे करौली और चौथे पे चूरू। अगर संख्या वाइज बात करें तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ पे? जयपुर में, दूसरे में गंगानगर, तीसरे पे नागौर और चौथे पे अलवर। देखो अब न्यूनतम अनुसूचित जाति की बात करें तो देखो डूंगरपुर, दूसरे पे बांसवाड़ा, तीसरे में उदयपुर और चौथे में प्रतापगढ़। नीचे वाली बेल्ट सीधी सारी नीचे वाली बेल्ट है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़। और संख्या के हिसाब से देखें ना, अनुसूचित जाति न्यूनतम कहाँ पे है? 52,000 लोग ही हैं केवल। डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में 60,000, बांसवाड़ा में 80,000 और जैसलमेर में 99,000। कितने आदमी हैं? अब देखो, हाँ जी देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखो सूची फर्स्ट में आपको जिला दे रखा है, सूची फर्स्ट में तो आपको क्या दे रखा है? डिस्ट्रिक्ट दे रखा है। और सूची सेकंड में जिले की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का परसेंट कितना है ये दे रखा है ना। देखो इसका है ना, पहला आपको दिख रहा है ना, करौली में जो अनुसूचित जो जाति है ना, इसका परसेंट कितना है? तो करौली में कितना है? 24.31% एससी पॉपुलेशन है, अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। उसके बाद में अपन बात करते हैं, अगर बीकानेर की बात करें, बीकानेर में एससी पॉपुलेशन है 20.88% है ना। अगर इसके बाद में अपन बात करें भरतपुर की, भरतपुर में एससी पॉपुलेशन कितनी है? वो है 21.87% एससी पॉपुलेशन है। और चौथे नंबर पे आता है अलवर की जो एससी पॉपुलेशन है ना, वो है 17.9
17.77% है। तो देखो करौली की 24.31, बीकानेर की 20.88, भरतपुर की 21.87 और अलवर की है 17.17। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4, 3, 2, 1, है ना। देखो राजस्थान में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत, देखो एक एक करके देखते हैं। देखो 15% से कम अनुसूचित जाति वाले कौन कौन से हैं, तो देखो इसमें देखते हैं। 15% से कम है डूंगरपुर में 3.3%, बांसवाड़ा में 4.4%, उदयपुर में 6.1%, प्रतापगढ़ में 7% केवल, है ना। राजसमंद में 12.8 और जैसलमेर में है 14.8%। जबकि 15 से 18% के बीच में पॉपुलेशन कहाँ पे है, उदयपुर में 15, जयपुर में 15.1%, सीकर में 15.6% है शेड्यूल कास्ट, चित्तौड़गढ़ में 16.2, जोधपुर में 16.5, बाड़मेर में 16.8, भीलवाड़ा में 16.9। देखो ये आंकड़े हैं ना, याद नहीं रखने हैं। झालावाड़ में 17.3, अलवर में 17.8। अब देखो 18 से 20% के बीच में, देखो ये याद नहीं रखने की है ना, फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। 12 अजमेर, बूंदी, सिरोही, पाली, जिनमें 18 से 20% के बीच में ऐसी पॉपुलेशन है। 20% से अधिक है टोंक, धौलपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, बीकानेर, नागौर, दौसा, भरतपुर, चूरू, करौली, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर। ये हो गया ना। अब देखो एससी के बाद में अपन बात करते हैं एसटी, अनुसूचित जनजाति की। तो राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या कितनी है, तो इसका सही जवाब है 92.39 लाख जो लोग हैं वो एसटी कैटेगरी के हैं, अनुसूचित जनजाति से, ट्राइब्स से कहने का मतलब है ना, अनुसूचित जनजाति। राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है, 92.39 लाख अनुसूचित जाति है। राज्य की कुल जनसंख्या का 13.5% है ना, 13.5% एसटी पॉपुलेशन है। कौन सी पॉपुलेशन है, एसटी पॉपुलेशन, जिसमें ग्रामीण कितने हैं 16.9%, शहरी कितने हैं 3.2%। हाँ, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली जनसंख्या, देखो मीणा जो है ना, कुल एसटी पॉपुलेशन का 43.45% है। उसके बाद में दूसरे पे आते हैं भील, 43.45 लाख है, सॉरी। उसके बाद में 41 लाख पॉपुलेशन है भील की। उसके बाद में है गरासिया 3.14 लाख, और लास्ट में है सहरिया 1.11 लाख। तो देखो राजस्थान जनजातियों की संख्या के आधार पे देश में चौथा स्थान है, मतलब एसटी पॉपुलेशन के हिसाब से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, चौथा है। और प्रतिशत के हिसाब से कौन सा है, प्रतिशत के हिसाब से 13वां स्थान है ना। नेक्स्ट बात करते हैं 2001 से 11 के मध्य निम्नलिखित किस जिले में अनुसूचित जनजाति की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम अंकित की गई। मतलब कौन सा जिला ऐसा है जिसमें अनुसूचित जो एसटी जो पॉपुलेशन है ना उसकी सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर हुई, तो इसका सही जवाब है नागौर। नागौर में एसटी पॉपुलेशन है ना सबसे ज़्यादा बड़ी है। तो यहाँ पे देखो जनजातियों की दशकीय वृद्धि दर, तो देखो एसटी की पॉपुलेशन में दशकीय वृद्धि दर कितनी है, 30.2% है। सर्वाधिक कहाँ बढ़ी है, नागौर में 60.4%, बहुत भयंकर वृद्धि हुई है नागौर में तो। और सबसे एकमात्र ऋणात्मक वृद्धि दर वाला, यहाँ से पलायन किया है कहने का मतलब, तो न्यूनतम कहाँ पे, श्रीगंगानगर में 8.6%, एकमात्र ऋणात्मक वृद्धि दर वाला जिला, जहाँ पे एसटी जो पॉपुलेशन है ना जनजातियों की परसेंट वो घटी है। नेक्स्ट है वर्ष 2011 में निम्न में से कौन से दो जिले उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं। मतलब एसटी पॉपुलेशन कौन से दो जिले हैं जिनमें सबसे कम है, तो सही जवाब है एसटी ट्राइब्स जो है ना, सीकर, चूरू और सीकर में सबसे कम है ना, इस ऑप्शन के हिसाब से देखें तो। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की संख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत किसका है। एसटी जो पॉपुलेशन है ना सेकंड नंबर पे कौन आता है, तो इसका सही जवाब है डूंगरपुर जिला। डूंगरपुर में सबसे सेकंड पोजीशन है एसटी पॉपुलेशन में। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का जो प्रतिशत है उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है। मतलब कौन से दो जिले हैं
जिनमें अनुसूचित जनसंख्या का जो प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है। तो इसका सही जवाब है बीकानेर और नागौर। बीकानेर और नागौर में एसटी पॉपुलेशन न्यूनतम है कुल जनसंख्या में। अब देखो यहाँ पे परसेंट के हिसाब से बात करें, अनुसूचित जनजाति, राजस्थान की अनुसूचित जनजाति एसटी पॉपुलेशन, देखो अधिकतम, देखो परसेंटेज के हिसाब से बात करें ना तो बांसवाड़ा में 76.4% पहले नंबर पे, दूसरे पे अनुसूचित एसटी पॉपुलेशन दूसरे पे है डूंगरपुर 17.8%, तीसरे पे है प्रतापगढ़। न्यूनतम की बात करें ना तो देखो प्रतिशत के हिसाब से नागौर पहले नंबर पे 0.31%, ऊपर वाली बेल्ट कहने का मतलब बीकानेर दूसरे नंबर पे, यहाँ पे एससी ज़्यादा है एसटी कम है। देखो तीसरे पे है चूरू 0.6%। अब देखो संख्या के आधार पे है ना, सर्वाधिक एसटी पॉपुलेशन कहाँ है, उदयपुर में 15 लाख है, बांसवाड़ा में दूसरे नंबर पे, डूंगरपुर पे तीसरे नंबर पे। जबकि न्यूनतम संख्या के आधार पे बात करें ना तो बीकानेर में एसटी सबसे कम है, 7,000 ही है, 7779। दूसरे पे है नागौर और तीसरे पे है चूरू, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो देखो इसमें कुछ है, 50 से 80% के बीच में जनसंख्या, जनजातियों का प्रतिशत, राजस्थान के जिलों की कुल संख्या में जनजातियों का परसेंट। देखो 50 से 80% के में बांसवाड़ा में देखो 76.4% एसटी हैं, डूंगरपुर में 70.8% एसटी हैं, प्रतापगढ़ में 63.4% एसटी हैं। 26 से 50 के बीच में दौसा में देखो, सिरोही, उदयपुर। 20 से 25 के बीच में बूंदी, करौली 12, और इससे भी कम देखते हैं देखो 20 से कम में देखो झालावाड़ 12.9, चित्तौड़गढ़ 13.1, राजसमंद 13.9। देखो राजस्थान में अनुसूचित जाति व जनजाति की जनसंख्या का को योग राज्य की कुल जनसंख्या का 31.3% है। मतलब दोनों एसटी और एसटी पॉपुलेशन मिला लेना तो राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट एसटी है, एससी एसटी है, तो 31.3% है। देखो नेक्स्ट है, राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या, कार्य सहभागिता दर है, कार्यशील जनसंख्या कितनी है, जो वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है, तो इसका सही जवाब है 43.6%। 43% 6% जो लोग हैं ना वो वर्किंग पॉपुलेशन है। राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या कितनी है, 43.6%, जिसमें पुरुष कितने कार्यशील हैं, 51.5%, महिलाएं कितनी है, 35.1%। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या है ना प्रतापगढ़ में है। देखो जहाँ पे लोग है ना कम लिटरेसी है वहाँ पे मेहनत करते हैं, और जहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वहाँ पे कार्यशील जनसंख्या कम मिलेगी। देखो जयपुर में देखो 37.2% ही वर्किंग पॉपुलेशन है, बाकी तो तैयारी कर रहे हैं। ग्रामीण की बात करें तो देखो ग्रामीणों में ज़्यादा है कार्यशील जनसंख्या, ग्रामीणों में 47.3% है, शहरों में 32.3% है केवल वर्किंग पॉपुलेशन। हाँ नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में औसत कार्यशील जो जनसंख्या है वो 43.6% के सर्वाधिक नज़दीक है ना धौलपुर है 43.4%। भारत में कार्यशील जनसंख्या कितनी है, 39.8%। इंडिया में वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है, 39.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान के कुल श्रमिकों में सीमांत श्रमिकों का प्रतिशत क्रमशः है, तो कितना है सीमांत श्रमिकों का, देखो भारत का तो है 24.8% और राजस्थान में है सीमांत श्रमिकों का परसेंट 29.5%। देखो सबसे पहले सीमांत श्रमिक राजस्थान में कुल सीमांत श्रमिकों में सीमांत श्रमिकों का प्रतिशत कितना है, कुल श्रमिकों में सीमांत श्रमिक कितने हैं, 29.5% है। भारत में सीमांत श्रमिक कितने हैं, 24.8% है। देखो कार्य सहभागिता दर, राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार कुल सहभागिता कितनी है, 43.6%। भारत की कार्य सहभागिता दर कितनी है, 39.8%। पुरुष कार्य सहभागिता दर 51.5%, महिला कार्य सहभागिता दर 35.1%। ये सब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर कितनी रही है, 22-23 के अनुसार बतानी है। तो इसका जो सही जवाब है ना वो है सही जवाब
सी 32 रही है शिशु मृत्यु दर, है ना। अब देखो यहाँ पे पूरा डिटेल आपको दे रखी है। हाँ जी, शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 SRS बुलेटिन 2020 में 5.6% है, देश में 20वां स्थान था। जन्म दर, शिशु जन्म दर 23.5%, देश में चौथा स्थान है। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर, है ना, मृत्यु दर पूछ रहा है 32वां ऐसा है, मतलब 1000 पे 32 बच्चे, देश में छठा स्थान है। मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 1 लाख पे 141 जो महिलाएं हैं ना वो एक्सपायर हो गई ड्यूरिंग द डिलीवरी, देश में 5वां स्थान है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 69%, है ना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की जनसंख्या में धर्म के अनुसार जनसंख्या प्रतिशत का सही क्रम है। तो सबसे ज़्यादा है, देखो सीधी सी बात है, सी, सबसे ज़्यादा हिंदू हैं। सबसे ज़्यादा कौन है, एक बार थोड़ा सा लार्ज साइज कर लेते हैं। देखो सबसे ज़्यादा है हिंदू, हिंदू के बाद मुस्लिम, मुस्लिम के बाद सिख, सिख के बाद जैन। तो ये राजस्थान में धर्म के आधार पे जनसंख्या प्रतिशत है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है। तो देखो इसमें सही सुमेलित कौन सा है, सही सुमेलित केवल एक ही है, सिख है। सिख जो पॉपुलेशन है ना वो 1.27% है। अब देखो पूरा यहाँ पे डिटेल से देखते हैं अपन, यहाँ पे थोड़ा फ़ॉन्ट साइज छोटा ही रखना पड़ेगा। देखो भारत में 2001 की जनगणना में पहली बार व्यवस्थित रूप से धार्मिक जनगणना का कार्य किया गया, मतलब 2001 में पहली बार धार्मिक जनगणना का कार्य किया गया। देखो 1991 से हिंदू, सिख, जैन धर्म की आबादी प्रतिशत में निरंतर गिरावट आ रही है, जबकि मुस्लिम आबादी निरंतर बढ़ती जा रही है। 1991 से बता रहा है कि हिंदू, सिख, जैन धर्म की आबादी में प्रतिशत निरंतर गिरावट आ रही है, जबकि मुस्लिम आबादी ना लगातार बढ़ रही है। देखो यहाँ पे बात करते हैं, हाँ सर्वाधिक आबादी की बात करें, हिंदू जो है ना सबसे ज़्यादा आबादी परसेंटेज कितनी है, 88.49% है राजस्थान में। सर्वाधिक है देखो दौसा में है 96% के हिसाब से 96.81% दौसा में, दूसरे पे है डूंगरपुर पे। न्यूनतम गंगानगर में, उससे कम जैसलमेर में, है ना। और इनका जो लिंगानुपात है ना हिंदुओं में वो है 926, साक्षरता है 66.4%। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या वो है 15.4%। कार्यशील जनसंख्या कितनी है, 44.35% कार्यशील जनसंख्या है। अब मुस्लिम देखो, मुस्लिम आबादी परसेंटेज में कितनी है, 9.7% है। सबसे ज़्यादा जैसलमेर में 25.10% मुस्लिम पॉपुलेशन है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे अलवर 14.9% है। न्यूनतम मुस्लिम पॉपुलेशन कहाँ पे मिलेगी, डूंगरपुर में और गंगानगर में। लिंगानुपात कितना है इनका, 946 है। साक्षरता कितनी है, 62.68 है। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या है 18 जनसंख्या में परसेंट कितना है, 18.2%। और कार्यशील जनसंख्या कितनी है, वो है 36.89%। अब देखो उसके बाद में है ना तीसरा धर्म आता है सिख। कौन सा आता है, सिख। सिख की अगर बात करें, हाँ सिखों की अगर बात करें तो इनकी राजस्थान की कुल जनसंख्या में प्रतिशत कितना है, 1.27। सबसे ज़्यादा सिख कहाँ पे है, 24.11% गंगानगर में, 12.23% हनुमानगढ़ में। सबसे कम कहाँ पे है, प्रतापगढ़ में और नागौर में। उसके बाद में है इनका जो लिंगानुपात है, लिंगानुपात कितना है, सिखों का लिंगानुपात कितना है, वो है 900। साक्षरता दर 70.7 और जनसंख्या दर कितनी है, 11.8%।
और लास्ट में अपन पढ़ते हैं कार्यशील जो जनसंख्या है ना वो कितनी है, वो है 47.97% है ना। इसके बाद में जैन की बात करें तो इनका कुल जनसंख्या में प्रतिशत कितना है, 0.91%। उदयपुर में जैन सबसे ज़्यादा है 2.56, अजमेर में 1.77, सबसे कम है झुंझुनू में और उससे कम है गंगानगर में। इसके बाद में इनका जो लिंगानुपात है जैनों का वो है 958। देखो इसकी साक्षरता जो दर है ना वो 95.14% है और इनका 0 से 6 आयु वर्ग में जनसंख्या दर है 9.01% और कार्यशील जनसंख्या है 33.68%। इसके बाद में ईसाई क्रिश्चियन कितने हैं, 0.14। सबसे ज़्यादा ईसाई कहाँ पे हैं, बांसवाड़ा में 1.24% है, अजमेर में 0.14% है, सबसे कम है दौसा में और जालोर में। उसके बाद में है ना इनका जो लिंगानुपात है 973 है और इनका साक्षरता है 80.68 और 0 से 6 आयु वर्ग में जनसंख्या वृद्धि दर है इनकी है 13.1% और इनका वर्किंग पॉपुलेशन है 45.26% है ना। इसके बाद में इधर बात करते हैं बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म है ना 0.02, सबसे ज़्यादा बौद्ध पॉपुलेशन है अलवर में 0.12, सबसे कम गंगानगर में 0.05। इसके बाद में न्यूनतम की बात करें, दूसरे नंबर पे गंगानगर, हाँ न्यूनतम में सबसे न्यूनतम है झुंझुनू में, उससे बाद में झालावाड़। लिंगानुपात है 909, साक्षरता दर है 75.80 और 0 से 6 आयु वर्ग में जनसंख्या दर है 15.4 और वर्किंग पॉपुलेशन है 41.21%। देखो जी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार, ये बात तो हर बार ही आती है, राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित सही है। तो बच्चों का लिंगानुपात 888 है, बिल्कुल सही बात है। महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है, 52.1 है, बिल्कुल सही है। अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 16.9 है, ये बात बिल्कुल गलत है। कितना है, हाँ तो देखो इसमें है अनुसूचित जनजाति का परसेंट 16.9 है, बिल्कुल गलत है, वो 13.5% है। कितना है, 13.5% है। राजस्थान नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 25.1 है, बिल्कुल गलत है। 24.9% तो है नगरीय जनसंख्या और 75.1% है ग्रामीण जनसंख्या, तो ये बात भी गलत है। केवल ए और बी सही है, तो इसका सही हो जाएगा ए और बी सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना की तुलना में 2001 की जनगणना की तुलना में 2011 में राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित कथन में गलत कथन विकल्प चुनिए। जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है, बिल्कुल सही बात है। पहले 28 पॉइंट थी, अब कुछ 21 पॉइंट कुछ रहे जनसंख्या वृद्धि दर। लिंगानुपात में वृद्धि हुई है, ये भी बिल्कुल सही बात है। बाल लिंगानुपात घटा है, देखो इनमें गलत कथन कौन सा है, तो इसका गलत कथन यही है, जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ, जबकि हुआ है 165 था 200 हो गया, अब जनसंख्या घनत्व बदलाव तो हुआ ही है। तो जनसंख्या वृद्धि दर में कमी हुई है, पहले 28 थी अब 21% है, कुछ ऐसे। लिंगानुपात में भी वृद्धि हुई है, बाल लिंगानुपात घटा है, बिल्कुल सही है। तो केवल डी ऑप्शन गलत है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि राजस्थान में 2011 की जनगणना के परिणामों में 2011 की तुलना में सबसे ज़्यादा चिंताजनक परिणाम क्या रहा। देखो 2001 की जनगणना के परिणामों में 2011 की तुलना में सबसे ज़्यादा चिंताजनक परिणाम क्या रहा कि 2001 से 11 के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची नहीं रही है ना। इसमें सबसे ज़्यादा चिंताजनक परिणाम ये रहा कि 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात बढ़ने की बजाय घटा है, जो चिंताजनक परिणाम है ना। नेक्स्ट बात करते हैं कथन है राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है, बिल्कुल सही बात है। जैसे
इधर जो पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, पश्चिम में कम है। दूसरी बात है, राज्य में जलवायु व उच्चावचीय कारकों में विविधता पाई जाती है। तो ये बात भी सही है। तो स्टेटमेंट और कथन दोनों सही है, अपना यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखो ये आपको ध्यान रखना है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में विश्व की सर्वाधिक आबादी 1.44 अरब, मतलब वर्तमान की बात है, अनुमानित है, वाला देश हो गया। चीन का स्थान द्वितीय हो गया। अब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भारत में है। 15 नवंबर 2022 को विश्व की जनसंख्या 8 अरब हो चुकी थी। 15 नवंबर 2022 को विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई थी? 8 अरब हो गई थी। तो यहीं पे राजस्थान पॉपुलेशन का टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।